नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, हम आज स्टैटिक जीके के एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, क्योंकि कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भूगोल और पर्यावरण संबंधित सवालों में राष्ट्रीय उद्यान से बनने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस विषय से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। इस लिहाज से आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संरक्षित क्षेत्र, जिन्हें IUCN क्या होता है दोस्तों? तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। जो प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है भारत के संरक्षित क्षेत्र। अब भारत के जो संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, वो 4 प्रकार के हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण क्षेत्र और सामुदायिक क्षेत्र। अगर दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो एक MCQ आपको अच्छा सा मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हम हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जिसे हेली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इससे और भी विस्तृत तरीके से इनको, जब उत्तराखंड के बारे में इनको पढ़ेंगे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके जो विवरण हैं उनके बारे में। भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कवर करता है। भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कवर करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो भारत में 543 वन्यजीव अभ्यारण्य है, या भारत के 3.62% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। अगर दोस्तों बात करें हम संरक्षण क्षेत्र की, तो इसे वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। जो संरक्षण क्षेत्र है इसे वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच का जो स्थापित बफर जोन है उसे हम कहते हैं संरक्षण क्षेत्र। यह भारत के 0.08% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। संरक्षण क्षेत्र जो है दोस्तों, वो भारत के 0.08% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें सामुदायिक क्षेत्र की, तो इसे वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। जो सामुदायिक क्षेत्र हैं इसे वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा जो होता है दोस्तों वो निजी तौर पर स्वामित्व है। यह भारत के 0.02% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जो सामुदायिक क्षेत्र है दोस्तों, वो भारत के 0.02% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। अगर दोस्तों हम बात करें वन्य जीवन से संबंधित अधिनियम, तो वन्य जीवन से संबंधित अधिनियम है दोस्तों वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों यह फैक्ट कि वन्य जीवन से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। अब दोस्तों हम बात करते हैं वन्य जीवों से संबंधित परियोजनाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार ये परियोजनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 वन्य जीवों से संबंधित एक परियोजना थी। इसी तरीके से ऑपरेशन मगरमच्छ 1975 वन्य जीवों से संबंधित एक परियोजना थी। गैंडा परियोजना 1987 वन्य जीवों से संबंधित एक परियोजना थी। हाथी परियोजना 1988 वन्य जीवों से संबंधित एक परियोजना थी। और इसी तरीके से हिम तेंदुआ परियोजना 2009 वन्य जीवों से संबंधित एक परियोजना थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क असम में जो स्थापित है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में और फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अभी दोस्तों हम इनको विस्तृत तरीके से बात करेंगे अपने वीडियो में। जम्मू कश्मीर की दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र नेशनल पार्क है जहां आप कश्मीरी बारहसिंगा को देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां आप कश्मीरी बारहसिंगा को देख सकते हैं। असम का काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है तथा यहां आप शेर, हाथी, जंगली भैंसे, तेंदुए और भालू को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को। उत्तराखंड से कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिला है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया।
फिर 1957 में इसका नाम प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट, एक व्यक्ति थे जिम कॉर्बेट जो बहुत ही प्रकृति के प्रेमी थे, उनके नाम पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। कब दोस्तों? 1957 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी जिले के 520.82 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल जिले के ढीकला में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 देश का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कब बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को देश का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में 624 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। इस पार्क में हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भ्रल आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी की खोज सन 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने की थी। उन्होंने अपने साथी होल्डवर्थ की सहायता से फूलों की 250 किस्मों का पता लगाकर 1947 में अपनी पुस्तक फूलों की घाटी द वैली फ्लावर में प्रकाशित किया था। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में 2390 वर्ग किलोमीटर पर स्थित उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में की गई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में 2390 वर्ग किलोमीटर पर स्थित उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1989 में की गई। अब हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की। तो पहला है दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित इस अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1980 को राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। सवाई माधोपुर जिले में स्थित इस अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1980 को राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यहाँ से आपको मिल रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कब बाघ परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया। तो 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की। तो सरिस्का नेशनल पार्क बाघ परियोजना हेतु सन 1978 और 1989 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव का मंदिर, हनुमान मंदिर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का होटल टाइगर डेन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल टाइगर डेन स्थित है सरिस्का नेशनल पार्क में। अब हम दोस्तों बात करते हैं मरुस्थलीय नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मरुस्थलीय नेशनल पार्क। 8 मई 1981 को राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना की गई। यहाँ राजस्थान का राज्य पक्षी, जो राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान में। यह अभ्यारण्य जैसलमेर और बाड़मेर जिले में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों केवलादेव यानी कि घना नेशनल पार्क की। एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी पर्यटन स्थली, हिम पक्षियों का शीत बसेरा, पक्षियों का स्वर्ग आदि नामों से प्रसिद्ध उद्यान भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण, जिसे दिल्ली, आगरा, जयपुर पर स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सुनहरे त्रिकोण परिपथ पर। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सन 1985 में 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो सन 1985 में दोस्तों 29 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क नेपाल की सीमा से लगे तराई भावर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ कई प्रजातियों के अलावा यहाँ पे जो दोस्तों कई हिरणों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हीरोइन लिखा है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हिरन होंगे। यहाँ हिरणों की कई प्रजातियों के अलावा बाघ, तेंदुए, बारहसिंगा, हाथी और एक सींग वाला गैंडा निवास करते हैं। अगर दोस्तों हम दूसरे
उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल नेशनल पार्क, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उस अभ्यारण्य में से एक है जो गंगा डॉल्फिन के लिए घर है, जो गंगा डॉल्फिन के लिए घर है। यहाँ 8 दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घड़ियाल और अप्रवासी चिड़ियों के लिए भी जाना जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर और संबंधित जिला यानी कि मंडला में यह स्थित है मध्य प्रदेश की कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं दोस्तों, तेंदुआ, चीतल, शाभर, नीलगाय और चिंकारा। इसी तरीके से दोस्तों है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुरी जिले से संबंधित है और 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है। अगर हम बात करें संबंधित वन जीव से दोस्तों, तो तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा, मगर, सुअर पाए जाते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का अगर दोस्तों बात करें तो क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर और संबंधित जिला है होशंगाबाद। इसमें चीतल, भालू, बाघ, तेंदुआ इसके वन्यजीव हैं। इसी तरीके से दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर या पन्ना जिले में स्थित है ये और 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके वन्यजीव की बात करें दोस्तों हम तो भालू, चिंकारा, तेंदुआ और बाघ इसके वन्यजीव हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ये 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में बाघ, तेंदुआ, चीतल और नीलगाय संबंधित वन्यजीव हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के। गोवा में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा का एक राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय पक्षी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं 104 भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची की। एक लंबी सूची होने वाली है दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान बात करें दोस्तों हम इसमें हम 104 राष्ट्रीय उद्यानों को सम्मिलित करने वाले हैं। इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में स्थित है तथा उनका स्थापना वर्ष कौन सा है और उनका वो कितने वर्ग क्षेत्र में फैले हुए हैं, इनकी बात करें दोस्तों। तो पहला दोस्तों नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और 1989 में स्थापित हुआ तथा 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दूसरा है दोस्तों सेंट्रल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई और 32.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई और 281.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है। मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में इसकी स्थापना हुई और 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में इसकी स्थापना हुई और 46.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में इसकी भी स्थापना हुई और 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान है। 1992 में इसकी स्थापना हुई। 426.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान है। 1992 में इसकी स्थापना हुई और 110 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1996 में इसकी स्थापना हुई और 256.14 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में इसकी स्थापना हुई और 1985.24 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में इसकी स्थापना हुई और 483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथी और गेंडों के लिए फेमस है। 1974 में इसकी स्थापना हुई। 858.98 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम का राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी स्थापना हुई और 137.07 किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान
असम में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई और 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम का राष्ट्रीय उद्यान है। 1999 में इसकी स्थापना हुई और 340 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1999 में इसकी स्थापना हुई और 78.8 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम का राष्ट्रीय उद्यान है और 1999 में इसकी स्थापना हुई। 78.81 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। 1989 में इसकी स्थापना हुई और 353 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। पंपी कोद्दा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 2008 में इसकी स्थापना हुई। 1012.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है पंपी कोद्दा राष्ट्रीय उद्यान। इससे रिलेटेड दोस्तों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK कैंपस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 1977 में इसकी स्थापना हुई और 490.29 किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुई और 1318.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और 630.33 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और 87.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। 820 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हम इस फैक्ट में पूरे 104 राष्ट्रीय उद्यानों को सम्मिलित कर रहे हैं दोस्तों। अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1989 में इसकी स्थापना हुई और 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1990 में इसकी स्थापना हुई और 472.08 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरीके से दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1980 में इसकी स्थापना हुई और 2750 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1988 में इसकी स्थापना हुई और 145 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटका का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में इसकी स्थापना हुई और 875.2 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में इसकी स्थापना हुई और 104.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ विस्तृत है। इसी तरीके से दोस्तों अंसी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में भी पूछा गया था। अंसी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से रिलेटेड है? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका राज्य से रिलेटेड एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और 417.34 क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1987 में हुई और 600.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका के एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1988 में इसकी स्थापना हुई और 643.34 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरला का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी स्थापना हुई और 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरला का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1980 में इसकी स्थापना हुई और 237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अनादमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में इसकी स्थापना हुई और 7.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है अनादमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से दोस्तों मतिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है।
पम्बुदुम राष्ट्रीय 16 राष्ट्रीय उद्यान केरला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 2003 में हुई और 1.23 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है। 1965 में इसकी स्थापना हुई और 1412 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1976 में इसकी स्थापना हुई और 34.08 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1979 में इसकी स्थापना हुई। 23.99 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जिसकी स्थापना 1990 में हुई और 162.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1978 में हुई और 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 1258.37 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। कई बार एग्जाम में पूछा चुका, दाचीग्राम हुआ, हेमिस हुआ, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों हेविस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो एक प्रकृति प्रेमी सलीम अली के नाम पे पड़ा हुआ था दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1992 में इसकी स्थापना हुई। 19.07 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में इसकी स्थापना हुई और 1135 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों और 1940 में इसकी स्थापना हुई। 321.55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों यह मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। 1976 में इसकी स्थापना हुई और 2.82 किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1980 में इसकी स्थापना हुई और 6.23 किलोमीटर क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1989 में इसकी स्थापना हुई और 117.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 2001 में इसकी स्थापना हुई और 78.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।